अमेरिका ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा। ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया गया। फिर 2 नेतन्ज और इस्फहान में न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान की ज़ोहरी तंसीबात ख़त्म कर दी गई। अमन कायम ना करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले शदीद होंगे। ईरान पुरअमन ना रहा तो आइंदा हमले मज़ीद सख्त होंगे। हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। ईरान ने एटमी तंसीबात पर अमेरिकी हमले की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। फिर 2 जौहरी साइट पर बमों का मुकम्मल पेलोड गिरा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। अमेरिकी एहलकार ने कहा कि ईरान पर हमले में B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए गए। अमेरिकी सदर का हमले के बाद नेतन्याहू को टेलीफोन बोले, आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसराइल पहले से ज़्यादा महफूज है। ईरान बाज ना आया तो दोबारा हमला किया जाएगा। सदर ट्रंप की क़यादत ने तारीख का नया महवर तख्लीक किया है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि मैं और इसराइली अवाम सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी हमले से ईरान को कोई बड़ा धचका नहीं लगा। निशाना बनाए गए मकामात पर कोई ताबकार मवाद नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि तीनों जौहरी मकामात में कोई ऐसा मवाद नहीं जो ताबकारी का बाइस बने। उधर अमेरिकी हमले पर ईरान भरपूर जवाब के लिए तैयार। ईरानी मीडिया का कहना है कि खिते में हर एक अमेरिकी शहरी या फौजी हमारा हदफ है। ईरानी सुप्रीम लीडर की टेलीग्राम पोस्ट दोबारा शेयर कर दी गई। पोस्ट में सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। यमन के हौसी ओहदेदारों का कहना है कि जौहरी तंसीबात पर हमला जंग का आगाज है। अमेरिका का हमला सिर्फ जौहरी मकामात तक महदूद है। अमेरिका ने ईरान को यकीन दहानी का बगैना पैगाम भेजा। सेहूनी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी पैगाम में कहा गया कि वाइट हाउस हुकूमत की तब्दीली का ख़्वाहां नहीं है। उधर अमेरिकी हमले के बाद इसराइल में अलर्ट जारी। सेहूनियों ने तमाम स्कूल्स बंद कर दिए। तमाम इज्तिमात पर पाबंदी आयद रहेगी। सिर्फ ज़रूरी कारोबार या काम करने की इजाज़त। ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियां नहीं रोकेगा, ना ही सिविलियन जौहरी प्रोग्राम आगे बढ़ाने के हक से दस्तबरदार होगा। एटमी प्रोग्राम जंग से छीना नहीं जा सकता। ईरानी सदर ने फ्रांसीसी सदर को वाज़ेह बता दिया। कहा, ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियों पर एतमाद के लिए गारंटी देने को तैयार है। उनकी तरफ से इसराइली हमलों का जवाब मज़ीद तबाहकुन होगा। ईरान पर अमेरिकी हमले के शीदगी में ख़तरनाक इजाफा है। तनाज़ा काबू से बाहर होने का खदशा बढ़ गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, तनाज़े से आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना ज़रूरी है। पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद की अपील। वज़ीर ख़ारिजा साद डार ने OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, इसराइल ईरान और ग़ज़ा में दहशतगर्दी कर रहा है। इसराइली ज़ाहिरियत से आलमी अमन को ख़तरा है। पाकिस्तान का ग़ज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालिबा। अमरीकी हमले से ईरान को कोई बड़ा धचका नहीं लगा। निशाना बनाए गए मकामात पर कोई ताबकार मवाद नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि तीनों जौहरी मकामात में कोई ऐसा मवाद नहीं है जो ताबकारी का बाइस बने। ईरानी हुकाम ने बमबारी से कबल अफसूदा यूरेनियम को तंसीबात से हटा दिया था। निशाना बनाई गई जौहरी तंसीबात को पहले ही खाली करवा दिया गया था। उधर अमरीकी हमले पर ईरान भरपूर जवाब के लिए तैयार है। ईरानी मीडिया का कहना है कि खिते में हर एक अमरीकी शहरी या फौजी हमारा हदफ है। ईरानी सुप्रीम लीडर की टेलीग्राम पोस्ट दोबारा शेयर कर दी गई। पोस्ट में सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। यमन के हौसी ओहदेदार का कहना है कि जौहरी तंसीबात पर हमला जंग का आगाज है। यहाँ जौहरी तंसीब को तबाह करना जंग का खात्मा नहीं बल्कि आगाज है। हिट एंड रन का वक्त खत्म हो गया।
अमरीका का हमला सिर्फ जौहरी मकामात तक महदूद है। अमरीका ने ईरान को यकीन दहानी का मुबैना पैगाम भेजा। सहूनी मीडिया के मुताबिक अमरीकी पैगाम में कहा गया वाइट हाउस हुकूमत की तब्दीली का ख्वाह नहीं है। उधर अमरीकी हमले के बाद इसराइल में अलर्ट जारी। सहूनियों ने तमाम स्कूल्स बंद कर दिए। तमाम इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद रहेगी। सिर्फ ज़रूरी कारोबार या काम करने की इजाज़त दी गई। ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियां नहीं रोकेगा, ना ही सिविलियन जौहरी प्रोग्राम आगे बढ़ाने के हक से दस्तबरदार होगा। एटमी प्रोग्राम जंग से छीना नहीं जा सकता। ईरानी सदर ने फ्रांसीसी सदर को वाज़ेह बता दिया। कहा ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियों पर एतमाद के लिए गारंटी देने को तैयार है। उनकी तरफ से इसराइली हमलों का जवाब मज़ीद तबाहकुन होगा। फ्रांसीसी सदर ने राबते के दौरान कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को तमाम जमानतें देनी होंगी कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन था। खालिद, अभी जो बयान चल रहे थे, पहले तो खाली एक ट्वीट था, अब खिताब भी किया है उन्होंने और ये भी कह दिया है कि अब अगर ईरान ना थमा या अमन की जानिब ना बढ़ा तो अगले जो हमले हैं वो मजीद भी शिद्दत से होंगे। क्या समझते हैं अब मजीद ये काम बढ़ेगा और ईरान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है? देखिए जी, ये जो बयान है ये बड़ा इंतहाई खौफनाक बयान है कि वो अभी हमले करेंगे। उनका ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मीडिया में, जो उन्होंने गुफ्तगू किया है, उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर ईरान इस मामले में अपना संजीदगी का मुजाहरा नहीं करता तो उसके ऊपर दोबारा से बड़े शिद्दत के साथ हमले किए जा सकते हैं। ये चीजें जो है ये इंतहाई खौफनाक हैं इस पूरे रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए और मिडिल ईस्ट क्या इस पूरे रीजन के लिए ये सारी चीजें बड़ी खौफनाक हैं कि इस सिक्के के बाद क्या हो सकता है। इसके बाद यही हो सकता है कि जो सिविलियन आबादी है उसको टारगेट किया जाए, रजीम चेंज किया जाए, यहाँ पे लोगों को टारगेट किया जाए। अब तो क्योंकि उसकी जो दफाई सलाहियत है वो तो खत्म कर दी है अमेरिका ने। जो 3 एटमी तनसीबात थी उनको तो उसने ऐलान कर दिया कि हमने ये सारी खत्म कर दी हैं। अब उसके बाद अवाम ही बचते हैं, जिस तरह उन्होंने गजा में किया इजराइल ने। अब उनका यही इरादा लग रहा है कि वो ईरान में भी इसी तरह की सूरत पैदा करेंगे। इसी तरह के अज़ाइम लग रहे हैं। हमें किसी किस्म की अच्छी तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए कि इस हमले के बाद कोई रुक जाएगा या कोई जाहिरियत का मुजाहरा नहीं करेगा या अखलाकियात का मुजाहरा करेगा, डिप्लोमेटिकली तो बेहतर रिएक्ट करेगा। इस बारे में हमें किसी किस्म के खदशात में नहीं जाना चाहिए। ये एक हमला हो गया है, एटमी तनसीबात को टारगेट किया गया है, उनको तबाह किया गया है। इसके बाद अब कुछ बाकी गुंजाइश बाकी बचती नहीं है तो उन्होंने मजीद क्या करना है। अब तो वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक मुल्क की सलाहियत ही खत्म कर दी है। उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने तीनों शहरों की जो एटमी तनसीबात थी उनको खत्म कर दिया। अब खाली एटमी तनसीबात खत्म करना मकसद नहीं था, इनकी जो टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसको खत्म करना भी मकसद है और बड़ी हद तक उसमें वो कामयाबी भी उन्हें हासिल की। इसराइल पहले अटैक करता रहा, अब अमेरिका ने अटैक किया है।